नमस्ते दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको लिखना पड़ेगा। इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम 140 के यानी कि 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे आ गया 1। जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो ये आ गए 140 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 है, ये 2 टाइम्स है, तो हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 5 इंटू 1। जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1। इसको 1 लिख सकते हैं, इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे पहले सम का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। जो नंबर दे रखा है हमें 156, 156 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके पीछे 6 है तो इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3 और ये 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आगे 1 और 3, फिर 13 से डिवाइड करेंगे आ गया 1। तो ये 156 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 2 टाइम्स है, इसके 2 की पावर हो जाएगी 2 और 3 की पावर 1 और 13 की भी पावर 1। ये हो गए 156 के फैक्टर्स का मल्टीपल। अब हम करेंगे फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट, जो कि हमें नंबर दे रखा है 3825। इसके भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3825। यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसके पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5, ये 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15। अब ये 3 है, इसको 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये करेंगे 3 से ही, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये 17 से आगे 1। ये आगे हमारे 3825 के फैक्टर्स। इनको भी हम मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 लिख लेंगे, और ये 17 वन टाइम है तो 7 की पावर लिख लेंगे 1। ये हो गए 3825 के फैक्टर्स का मल्टीपल। अब हम करेंगे फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट, जो कि हमें नंबर दे रखा है 5005। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर इसके पीछे अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1 0 0 1। फिर ये देखेंगे किस नंबर से वो डिवाइड होगा। ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं एक बार। 3 1 जा 3 जा 9, ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हम करेंगे नहीं क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7 से हो सकता है। ये 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, बच गया 3, ये हो गया 30। 7 4 जा 28, 30 में से 28 लेस करा, बचेगा 2, ये 2 1 के सामने आ गया, होगा 21। तो 7 3 जा 21। ठीक है, 7 से हो गया। अभी देखेंगे ये किससे होगा। ये 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं, 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 14 में से 11 लेस किया तो बचा हमारा 3, 3 3 हो गए 33। हाँ, 11 3 जा 33। अब ये करेंगे 13 से। ये आ गए हमारे 5005 के फैक्टर्स। इनको लिख लेंगे मल्टीपल्स की फॉर्म में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब ये 1 टाइम ही है तो इन सब की पावर रहेगी 1, 7 की भी पावर 1, 11 की भी पावर 1, 13 की भी पावर 1। ये हो गए 5005 के फैक्टर्स का मल्टीपल। अब हम करेंगे फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें नंबर दे रखा है 7429।
अब हम 7429 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये इवन नंबर तो नहीं है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 11, अगर इन नंबर का सम, अगर हम इन नंबर को सम करके देखें, अगर इसका इन सब नंबर का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, ये आ गया 11, 13 और 9 आ गया 22। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखेंगे 4 से, देखेंगे नहीं, 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7, 6 जा 42, 7 से भी नहीं होगा। 8 से नहीं करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं करेंगे, 8 से नहीं करेंगे, 9 से नहीं करेंगे। 11 से करके देखते हैं, 11 6 जा 66, ये आ गया 8। 11 7 जा 8 77, ये आ गया 82 में से 77 लेस करेंगे, आ गया 5, ये आ गया 59। 11 के टेबल में नहीं आ गया, 11 से भी नहीं होगा। 12 से नहीं करेंगे, 13 से करके देखते हैं। 13 5 जा 65, 74 में से 65 लेस करेंगे, आ गया 9, ये हो गया 92। 13 7 जा 91, 92 में से 91 लेस किया, आ गया 1, ये आ गया 19। ये फिर 19 11 13 के टेबल में नहीं आएगा तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 14 से नहीं करेंगे, 15 से नहीं करेंगे, 16 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है, हमें केवल करना होता है प्राइम नंबर से। फिर उनके बाद है 17 प्राइम नंबर, 17 से करके देखते हैं। 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68। एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं। 74 जा 68, 74 में से 68 घटाएंगे, बचेगा 6, ये आ गया 62। 17 3 जा 51, 62 में से 51 लेस करेंगे तो आएगा 11। 11 और 9 ये हो गया 119, और 17 के टेबल में 119 आता है 7 टाइम पे, तो 17 की टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, तो आगे 119। अब ये नंबर देखेंगे ये किससे डिवाइड होगा, ये इसको हम इस 17 से करके देखते हैं। पहले 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 43 में से 34 लेस करेंगे, आगे 9, ही हो गया 97, और 17 के टेबल में 97 नहीं आता तो 17 से नहीं होगा। 18 से नहीं करेंगे। अब हम इसको करके देखते हैं 19 से। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 43 में से 38 घटाएंगे, आएगा 5, 5 आगे 7 के सामने हो गया 57, और 19 की टेबल में 57 आता है 3 टाइम पे, तो 19 की टेबल पढ़ेंगे हम 3 टाइम, ये आ गया हमारा 57। फिर 23 से करेंगे, आ गया 1। तो 7429 के फैक्टर्स होंगे 17, 19 और 23। अब इनको मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेंगे, 17 × 19 × 23। ये हो गए इस नंबर के फैक्टर्स। इन सब की पावर होगी 1, क्योंकि जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1। ये हो गए 7429 के फैक्टर्स का मल्टीपल। अब हम करेंगे सेकंड सम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ये हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स हैं। पहले हम इन 2 नंबर्स, दोनों नंबरों के निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ। पहले हम इसके निकालते हैं फैक्टर। 26 के फैक्टर होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 13, 13 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1। तो 26 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3। ऐसे हम निकालेंगे 91 के फैक्टर। ये आएगा 7 की टेबल में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 31, फिर 13 से करेंगे, आ गया 1। तो 91 के फैक्टर्स आ गए, 91 के फैक्टर्स आ गए 7 × 13। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 26 और 91। पहले एलसीएम के लिए जो भी इसमें अलग अलग डिजिट्स हैं सबको लिख लेंगे। 2 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। इनकी जहाँ पर मैक्सिमम पावर होगी तो मैक्सिमम पावर लिख लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि ये सभी नंबर एक एक बार हैं, इस यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो ये नंबर इनको ऐसे ही लिखेंगे। अब इनका मल्टीपल करेंगे, 2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 14 × 13। अब 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 182। ये आ गया 182, यानी कि एलसीएम ऑफ 26 और 91 का एलसीएम आ गया 182। कितना आ गया? 182। अब इनका निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13, तो 13 ही इन नंबरों का हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम ये वेरीफाई करेंगे,
कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हम चेक करते हैं। एलसीएम कितना आया है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, और ये दोनों नंबर कौन से थे 26 और 91। फिर इनका मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 182 इंटू 13 टू 26 कैरी लगा 2, ये आ गया 13 के टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, आ गया 104 और 2 हो गया 106, ये लगा कैरी 10, 13 1 13 और 10 आ गया 23। इनको हमने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2366। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 96 मल्टीप्लाइड बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 26, 6 1 जा 6, ये आ गया 54, फिर 2 से 2 18 6 6 13 20, हाँ ये भी आ गया 2366। तो हमने इस सवाल में क्या किया, पहले इन दोनों नंबरों का हमने निकाला एलसीएम, फिर हमने निकाला एचसीएफ, फिर हमने ये वेरीफाई किया कि इन दोनों एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमने वेरीफाई भी कर ली। अब हम करेंगे सेकंड सम का सेकंड पार्ट, जिसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 510 एंड 92। इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 510 के फैक्टर्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 5 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 17 आ गया, ठीक है। तो 510 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ऐसे ही हम निकालेंगे 92 के फैक्टर्स। इसको 2 से डिवाइड किया आ गया 46 को 2 से डिवाइड किया आ गया 23 को 23 से डिवाइड किया आ गया 1। तो ये हो गए हमारे 92 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम पहले हम ये सारी जो अलग अलग डिजिट्स हैं सबको लिख लेंगे, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, फिर 5 हो गया और 17 हो गया और 23 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पर होगी। अच्छा यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, ये 2 इसमें 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर हो गई 2 इंटू 23। 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पर है 2, ये रही। 3 की मैक्सिमम पावर 3 एक ही है, एक बार फर्स्ट टाइम है, एक ही लिखेंगे। 5 भी 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। तब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 का उसके आ गया 4 और ये आ गया 15। अब 23 मल्टीप्लाई बाई 17 करेंगे, ये आ गया 51, 5 ये आ गया 391। अब 4 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 60 इंटू 391। अब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर करते हैं 0 0 0, ये आ गया 6, ये आ गया 4 कैरी लगा 5, ये आ गया 23। तो ये आ गया है हमारा 0 6 4, ये 0 है 4 2 3, ये आ गया 23,460। अब हम निकालेंगे इस नंबर का एल, ये तो निकाल लिया हमने एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ पर है, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इसके बाद इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि एचसीएफ हो गया इसका 2। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हो गया ये और एचसीएफ हो गया ये। अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम 23460 इंटू 2 और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 510 इंटू 92। पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 12 का 2 करेगा 1, आ गया 9 6 4। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आना चाहिए, आएगा 0 2
10 0 9 ये आ गया 45 0 2 9 6 4 आ गया 4 6 9 2 0। देखिए ये एलसीएम इंटू एचसीएफ और ये आगे दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल आया है, यानी कि ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो। अब हम करेंगे सेकंड सम का थर्ड पार्ट। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 3 3 6 एंड 5 4। यहाँ पे हम 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1, या 6, ये आ गया 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 84। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आ गया 7। फिर 7 से डिवाइड करेंगे आ गया 1। यानी कि 336 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर होगी 4। 3 इंटू 7। ऐसे हम निकालेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, आगे 27। फिर करेंगे 3 से डिवाइड, आ गया 9। फिर करेंगे 3 से डिवाइड, आ गया 3। फिर करेंगे 3 से डिवाइड, आ गया 1। तो 54 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 1 2 3। तो 3 की पावर हो गई 3। ये आ गए 54 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे निकालेंगे हम इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। तो यहाँ पर जो अलग अलग नंबर्स है वो लिख लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, ये लिख लिया 2। 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये लिख लिया 3। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, ये भी लिख लेंगे। यानी कि जो दोनों में अलग अलग फैक्टर, अलग अलग नंबर के फैक्टर्स होंगे वो सब लिख लेंगे। फिर इनके लिखेंगे हाईएस्ट पावर। 2 के हाईएस्ट पावर दोनों में कहाँ पर है? यहाँ पर 2 की पावर 4। 3 में 3 की पावर ये है 3 की पावर 3। 7 की पावर कुछ नहीं है तो 7 को 7 ही रहने देंगे। तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 8। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27 इंटू 7। अब इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। पहले हम करते हैं 27 को 7 से, ये आगे 49 का, ये आगे 189। फिर 189 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये आ गया 14, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 3024। यानी कि एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 का आ गया 3024। अब हम इन दोनों नंबर का निकालेंगे HCF, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। HCF ऑफ 336 एंड 54। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यह है 2 2 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लेंगे 2। फिर देखेंगे 3 3 3 3 3। अच्छा यहाँ पे देखिए इन दोनों के फैक्टर्स में देखेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उनको लिख लेंगे। देखिए 2 इसमें में है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लिया हमने। फिर 3 देखेंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 भी लिख लिया हमने। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स के मिनिमम पावर कहाँ पर है, यानी कि कम पावर कहाँ पर है, स्मॉलेस्ट पावर कहाँ पर है। यहाँ पर है 2 की पावर 1 है तो 1 कर देंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 1 कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 6। यानी कि HCF ऑफ 336 और 54 का आ गया 6। अब हम प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54। एलसीएम कितना आया है हमारा 3024, HCF आया है 6। और इन दोनों नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, कैरी लगा 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, कैरी लगा 1 लगा, ठीक है 0, कैरी लगा 3, 8 कैरी लगा 1, 16, 4 4 1 8 1, ठीक है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 18144। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ से इनको हटाइए, 3024 इंटू 6 आ गया 24 का 4 कैरी लगा 2, 12 14 14 का 4 आ गया 1, ये आ गया, तो ये भी कितना आ गया 18144, ये भी कितना आया था 18144। तो ये हमने वेरीफाई कर। अब हम करेंगे थर्ड सम। इसमें बताया गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम 12 के पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से किया हमने आया 6, फिर 2 से किया आया 3, फिर आ गया 1, यानी कि 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ के 12 के फैक्टर्स हम निकालेंगे 15 के फैक्टर, इसको करेंगे 3 से आया 5, फिर करेंगे 5 से आ गया 1, यानी कि 15 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 5। ऐसे ही हम निकालेंगे 21 के फैक्टर, इसको करेंगे 3 से आया 7, फिर 7 1, 21 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 7। तो यहाँ पर हम इनका निकालेंगे एलसीएम। पहले निकालते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। यहाँ से हम देखेंगे ये जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 3 5 7, सबको लिख लेंगे 2 3 5 7। पर यहाँ पर देखेंगे इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर कहाँ कहाँ पर है। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की पावर 1 ही है, ठीक है, 7 की भी 1 है, सॉरी 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है। तो यहीं से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया 15 7, ये आ गया 60 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे आ गया 420, यानी कि इन तीनों नंबर का आ गया एलसीएम 420। अब इन्हीं 3 नंबरों का निकालेंगे हम, इन्हीं 3 डिजिट्स का निकालेंगे हम एच सी एफ ऑफ किस किस का, 12 15 एंड 21। एच का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख, पहले हम इसके कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है। 3 देखते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, यानी कि 3 ही है तीनों में। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 3 और एलसीएम कितना आया 420। अब हम करेंगे थर्ड सम का सेकंड पार्ट। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 17, 23 एंड 29। पहले हम 17 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 का फैक्टर यही होगा 17 का फैक्टर हो गया 17, और हम निकालेंगे 23 का फैक्टर, सॉरी 23 का फैक्टर आ गया 23 ही, 23 का फैक्टर आ गया 23 ही, और अब हम निकालेंगे 29 का भी फैक्टर 29 ही आएगा, क्योंकि 29 भी किसी और की टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तीनों का एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। इनका एलसीएम यही होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 इंटू 17, ये आ गया 51 का 5 अगर ठीक है। अब 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, ये आ गया 9 1 ये आ गया 11339। इन कैल्शियम आ गया 11339। अब इसका इन तीनों का निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। अब इनमें हम देखेंगे इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम अपनी तरफ से लिख देंगे। इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका भी 1 ले लिया, इसका भी 1 ले लिया। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 1 1, यानी कि 1। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 1। जिन नंबरों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ होता है 1। कितना होता है 1। अब हम करेंगे थर्ड सम का थर्ड पार्ट। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं
8, 9 और 25, यानी कि इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इनके फैक्टर। 8 के फैक्टर होंगे 4, ये हो गया 2, 2, 8। तो 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और 9 के फैक्टर होंगे 9, तो 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, यानी कि ये हो गए 3 की पावर 2। अब निकालेंगे 25 के फैक्टर। 25 के फैक्टर होंगे 5, 5, 1, यानी कि 25 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 5, ये आ गया 5 की पावर 2। यहाँ पे निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम 8 का, 9 का और 25 का। यहाँ पे हम लिख लेंगे इनके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कोई इनका है ही नहीं, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 8, या 9, या 25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से करते हैं 25 के अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 200 इंटू 9, ये आ गया 0, 0। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आ जाएगा 18। तो यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया 1800। कितना आ गया 1800। अब इनका निकालेंगे एचसीएफ। इनका निकालेंगे एचसीएफ, इनका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25। यहाँ पर हम देखेंगे इनमें इस 8 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर हो गए 3 की पावर 2, 25 के फैक्टर हो गए 5 की पावर 2, यानी कि इनमें भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इनको अपनी तरफ से 1 लिख लेंगे, 1, इसमें भी क्या हो गया 1, इसमें भी क्या हो गया 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1, तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा 1। अब हम करेंगे फोर्थ सम। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी कि ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ ये है, हमें इन्हीं दोनों नंबर का निकालना है एलसीएम। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि 360 इंटू 657। यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ, तो दे रखा है कितना 9, तो हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 306 इंटू 657। एलसीएम कितना आ जाएगा 306 इंटू 657। एलसीएम के मल्टीपल में है 9, तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो इससे हम ये इस 9 से हम इसको काट लेते हैं, मैं यानी कि इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 7 जा 63, फिर ये 9 3 जा 27, ये आ गया 306 इंटू 73। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 306 इंटू 73, ये आ गया 18, ये 9, 42, 21, 8, 3, 3, 2, 2। इसका एलसीएम आ गया, इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया है। इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया है। कौन कौन से नंबर हैं 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया है 223338, यानी कि 22,338। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ये आ गया। अब हम करेंगे फिफ्थ सम, जिसमें दिया हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये कह रहा है कि 6n है, अगर ये n की जगह, n क्या है नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कभी भी इनका एंड नहीं होगा। ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर n, यानी कि ये n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, क्या ये डिजिट फिर 0 पर एंड होगी या नहीं होगी, हम चेक करते हैं। ये 6 की पावर हम पहले 1 ले लेते हैं, ये आ गया 6 ही। ये हमने यहाँ से 6 की पावर ली 2, ये आ गया 36। फिर 6 की पावर 3 लेंगे, आ जाएगा 216। फिर 6 की पावर करेंगे 4, यानी कि
ये आ जाएगा 6 की पावर 4 आ जाएगा 1296, यानी कि हम 6 की पावर जितनी भी ले रहे हैं, n की वैल्यू जितनी भी रखेंगे, वो हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 6 6 6। चाहे हम 6 की पावर 100 ही क्यों ना ले लें, जो इसके यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 6 ही आएगी। वो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये n की वैल्यू कोई भी हो नेचुरल नंबर, तो ये 0 पर एंड तो नहीं होगा। बट इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हमें केवल समझना था। इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को करेंगे इस तरीके से। पहले हम निकालते हैं 6n के फैक्टर। पहले हम निकालते हैं 6n के फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इसकी पावर n। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ से हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके फैक्टर्स में क्या क्या चाहिए होता है, एक 2 चाहिए होता है और एक चाहिए होता है 5। क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है और एक चाहिए होता है 5। जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 पर एंड होगा। इसमें हम लिख देंगे 6n 6 6n 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 contains factors 2n and 3n, 2n and 3n। a number a number a number a number a number can end with digit 0 if 2n and 5n contains of its factors। ये क्या है, इसका मतलब है कि यदि किसी नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसमें 2n हो और 5n हो, यानी कि 2 हो और 5 हो, तो नंबर 0 पर एंड होगा, नहीं तो 0 पर एंड नहीं होगा। बट 6n नोट contain 5 as a factor, so 6n cannot end with the डिजिट 0। तो 6n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होगा, वह 0 पर एंड नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 के फैक्टर्स में 2 और 3 हैं। 2 और 0 पर एंड होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब हम करेंगे सिक्सम, जो कि है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। इन नंबर को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। इसको हमने लेट कर लिया L1 पहले वाले नंबर को, और इसको हमने लेट कर लिया N2। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ये दोनों नंबर को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन नंबर के फैक्टर्स दो से ज़्यादा हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें देखने पड़ेगा कि इनके फैक्टर कितने हैं। यहाँ से इस पूरे में से ले लेंगे 13 कॉमन, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1। 13 11 7 77 77 बन जा 77 77 77 प्लस में 1 13, आ गया 78। यहाँ से हम देखेंगे 78, एक तो 78 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम 78 के फैक्टर निकालते हैं, यहाँ से हम 78 के क्या निकालते हैं, फैक्टर। ये आ गया 39, फिर 3 से करेंगे, ये आ गया 1 3, ये आ गया 13, यानी कि 78 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू फिर दोबारा से 13, यानी कि इस नंबर के फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3, और एक और लिख लेते हैं। यहाँ पर एक है, एक भी इसका फैक्टर होगा, 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो हमने देखा n1 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर हो गए, 5। कितने फैक्टर हो गए, 5। तो हम कह सकते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि N1 तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि N1 इज ए कंपोजिट। ओहो अब हम ऐसे अब हम निकालेंगे N2 के फैक्टर्स। अब हम करेंगे N2 को सॉल्व। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से आ गया 5 कॉमन। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। यहाँ से 5 ये आ गया 42 2 3 जा 6 6 6 6 4 जा 24, यानी कि 42 मल्टीप्लाइड 24, ये आ गया 6 6 6, ये आ गया 21, ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया हमारा 10, ये आ गया 6 9 2 1, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया। ये तो कुछ ज़्यादा ही है, नंबर गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया कि नंबर सही है, नंबर तो कैसे गलत आ रहा है। 7 6 42 42 4 3 12 12 दूनी 24, ओहो 7 6 42 है ना। तो ये तो हम यहाँ से करेंगे N2 को सॉल्व। यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन आएगा। ये हो गए पूरी नंबर, एक ये हो गए, तो यहाँ से आ गया हमारा 5 कॉमन। यहाँ से लिख लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। ये 1 क्यों आया है, क्या, ताकि हमने 5 क्या ले लिया है कॉमन। जहाँ पर 5 था वहाँ पर क्या क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 ही आएगा। यहाँ से इनको अलग कर लेते हैं, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस में 1 5। अब 42 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से, ये आ जाएगा 8, ये आया 16, ये आया 4, ये आ गया 8, यानी कि 8 0, ये आ गया 1008। कितना आ गया 1008। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1008 के फैक्टर। ये आ गया 5 0 0, ये आ गया 4, फिर 2 से करेंगे, ये आ गया 2 5 2, फिर 2 से करेंगे, ये आ गया 1 2 6, फिर 2 से करेंगे, ये आ गया 6 3, फिर 3 से करेंगे, आ गया 2 1, फिर 3 से करेंगे, ये आ गया 7, फिर करेंगे 7 से, यानी कि 2 इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हो गए N2 के कितने फैक्टर हो गए 8 फैक्टर, और N1 के कितने फैक्टर थे 5 फैक्टर्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 एंड N2 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, so we can say N1 and N2 are composite numbers। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब हम करेंगे सेवंथ सम। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, इस सवाल में कह रहा है कि, इस सवाल में बता रहा है कि कोई सर्कुलर टाइप की कोई फील्ड है, कोई सर्कुलर टाइप की कोई फील्ड है, कोई सर्कुलर टाइप की कोई फील्ड है। इस सर्कुलर टाइप की फील्ड का एक राउंड करने में, एक राउंड पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में सोनिया को लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट्स। और रवि को भी इस फील्ड के एक राउंड पूरा करने में कितने मिनट लगते हैं? रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट्स। यहाँ पे हम देखेंगे सोनिया ने एक राउंड कितने मिनट में पूरा किया? एक राउंड कितने मिनट में पूरा किया? सोनिया ने एक राउंड कितने मिनट में पूरा किया? 18 मिनट में। और 2 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी वो? 36 मिनट में। 3 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी वो? 54 मिनट में। 4 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी वो? 72 मिनट में। यहाँ पर हम देखेंगे रवि एक राउंड कितने मिनट में पूरा करेगा? 12 मिनट में। 2 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगा? 24 मिनट में। 3 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगा? 36 मिनट में। 4 राउंड कितने मिनट में पूरा करेगा? 48 मिनट में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों में सेम क्या है। सेम देखिए, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है। यानी कि ये 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमें 18 का और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हम पहले लिखते हैं 18 के फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर होंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे 9 3 3 आगे 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 कितने 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। और यहाँ से हम निकालेंगे 12 के फैक्टर। यह आ गया 6 2 3। तो 12 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यहाँ से हम लिख लेंगे दोनों जितने भी इसमें अलग अलग डिजिट्स दे रखे हैं वो लिख लेंगे। 2 है, 3 है, इसमें भी 2 है और 3। पहले 2 3 लिख लो। एलसीएम के लिए यहाँ पर देखेंगे इनकी हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। हाईएस्ट पावर को लिख लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर 9 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम, ये हो गया 36। यानी कि 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at the starting point। यानी कि 36 मिनट बाद वो रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट्स पर मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैथ्स विद लाइट को सब्सक्राइब करें।